हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 तक देखा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4, क्रिएटिंग चार्ट्स इन एमएस एक्सेल। ये चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 42 पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। यहाँ पर रिया और लीनो कुछ बातें कर रहे हैं। लीनो रिया से कहता है, रिया, you have learned many features of Excel so far. Today, I will familiarize you with one more useful feature of Excel, that is chart. तो यहाँ पर लीनो रिया से कहता है कि आप एक्सेल के बारे में बहुत कुछ जानते हो, इनके फीचर्स के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज लीनो उसे एक ऐसे फीचर के बारे में बताएगा कि जो एक्सेल के अंदर ज़्यादा यूज़फुल है, वो है चार्ट्स। तो लीनो रिया से कहता है, तो फिर रिया उसे पूछती है, व्हाट्स दैट लीनो, ये क्या है? तो लीनो उसे बता रहा है, रिया, अ चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द वर्कशीट। यानी कि चार्ट एक ऐसी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होती है जो हम कोई भी डेटा को पिक्चर्स के ज़रिए दिखा सकते हैं, और जो हम वो इंफॉर्मेशन देखते हैं पिक्चरियली, वो अच्छे से हम समझ सकते हैं। इट इज़ जनरली यूजफुल फॉर कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। और ये पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, वो कंपैरिजन के लिए जनरली यूज़ होता है, और या तो फिर कोई डेटा का एनालिसिस करना हो तो इसके लिए भी इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। लेट अस लर्न अबाउट चार्ट्स इन एक्सेल। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर चार्ट को कैसे यूज़ कर सके। तो पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स। इस चैप्टर में हम ये कंटेंट्स समझने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट, टाइप्स ऑफ अ चार्ट्स, क्रिएटिंग चार्ट्स, चेंजिंग द चार्ट टाइप, चेंजिंग द चार्ट लेआउट, एडिंग चार्ट एलिमेंट्स, चेंजिंग द चार्ट स्टाइल, मूविंग चार्ट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। अ चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी कि चार्ट एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि कोई भी हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको हमें पिक्टोरियली प्रेजेंट करनी है हमारे वर्कशीट के अंदर, हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर। इट इंक्रीजेज द रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ डेटा। और इससे क्या होता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन रीड करने की जो कैपेसिटी होती है, अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसको देखते ही हम अच्छे से उस टॉपिक को, उस इंफॉर्मेशन को, उस एनालिसिस को अच्छे से समझ सकते हैं। अ चार्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू कंपेयर अ सीरीज ऑफ डेटा ओवर डिफरेंट टाइम स्पेंस। और चार्ट से हम कोई भी सीरीज़ के डेटा को हम अच्छे से कंपैरिजन भी उसकी कर सकते हैं। एक्सेल अलाउज यू टू यूज़ द डेटा एंटर्ड इन अ वर्कशीट टू क्रिएट अ चार्ट। और फिर एक्सेल के अंदर हम डेटा वर्कशीट के अंदर एंटर करेंगे और फिर उसका हम चार्ट क्रिएट करेंगे। You can place the chart either as a separate worksheet or embed in it the same worksheet that contains the data। और इसी के साथ हम उस चार्ट को कोई अलग से वर्कशीट में भी हम रख सकते हैं, या तो फिर जो भी डेटा हमने एंटर किया है उसी के साथ हम चार्ट को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सेल के अंदर चार्ट बनाएंगे और उसको वर्कशीट के अंदर सेपरेट या तो साथ में उसको रख सकते हैं। Excel automatically maintains a link between the worksheet data and its graphic representation on the chart। तो Excel के अंदर ऐसा ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस है ही, जिसके दौरान जो लिंक उसे मिलती है वर्कशीट डेटा के ज़रिए, उसको वो ग्राफिक डेटा में कन्वर्ट करके हमें दिखाता है चार्ट के अंदर। एज यू चेंज द नंबर्स और टेक्स्ट इन द डेटा, द चार्ट ऑल्सो चेंजेस ऑटोमेटिकली। और फिर जब भी उस डेटा के अंदर हमें चेंज करना हो, उसके नंबरिंग्स हमें चेंज करने होने होते हैं, तो जो हम वो डेटा चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग चार्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज होकर दिखाई देता है। Hence, Excel can be used to create dynamic data analysis models wherein
any change in the data is appropriately reflected in the chart। तो इस तरह से हम चार्ट के अंदर जो भी डेटा एंट्री में हम चेंजेस करते हैं वो ऑटोमेटिकली चार्ट में भी चेंजेस हो जाते हैं। तो ये वर्क हमारे लिए बहुत ही इजी बन जाता है कि हम जो डेटा को हम चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ जो उसका चार्ट बना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना है, वो भी अच्छे से चेंज होकर हमें दिखाई देता है हमारे वर्कशीट के अंदर, हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर। तो इस तरह से चार्ट एक्सेल के अंदर बहुत ही यूज़फुल फीचर है। तो आज हमने ली चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के 1 बाय 1 टॉपिक्स और इसको अच्छे से समझ सकेंगे। तब तक के लिए आपको इस चैप्टर को जहाँ तक आज हमने रिफ़र किया है वहाँ तक अच्छे से इसको रीड करना है और जितना भी पोर्शन आपने रीड किया हुआ है उसकी फ़ोटो निकाल कर अच्छे से कौशल विद्या भवन की एप्लीकेशन पर होमवर्क में आपको ये सेंड करना है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।